बच्चों नमस्कार। सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अर्थात वीडियो लेक्चर नंबर 27 में हमने इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन को कवर किया था। एक बार मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आपको दे देता हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा कि कैसे मैग्नीशिया नामक स्थान पर, जो अब टर्की में है, मैग्नीशिया में खुदाई के दौरान एक ऐसे पत्थर की खोज हुई जो लौह चुंबकीय पदार्थों को, चुंबक नाम इसका बाद में आया, तो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। उस स्थान के नाम पर इसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट या मैग्नेट। तो बेटा ये कहाँ मिला था? ये मिला था मैग्नीशिया नामक स्थान पर। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, एक बार और इसको समझ लीजिए ताकि आपके ये माइंड सेटअप हो जाएगा। तो बेटा देखिए मैग्नेटाइट हमें मिल गया। अब ये मैग्नेट दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल मैग्नेट जिसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, और एक होता है कृत्रिम आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसे कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था कि प्राकृतिक चुंबक जो होता है ये अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, और ये लोहे का ऑक्साइड है, फेरस के ऑक्साइड है। इसका रासायनिक फॉर्मूला है Fe3O4। ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप लिख कर आओगे Fe3O4। देखिए बेटा, प्राकृतिक चुंबक जो होता है उसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। आकर्षण क्षमता बहुत कम होने के कारण इसका प्रायोगिक महत्व न के बराबर है, ठीक है, और इसकी जो मिलता है ये असममित आकृति का रहता है, यानी कोई इसका सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है कि ये बिल्कुल खांचों के रूप में मिलेगा, बिल्कुल फिक्स शेप और साइज का मिलेगा, असममित आकृति का रहेगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि प्राकृतिक चुंबक, इसका एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है Fe3O4, इसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है, इसका प्रायोगिक महत्व बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल न के बराबर आपको ध्यान रखना है, असममित आकृति का होता है। जबकि कृत्रिम चुंबक, अगेन यहाँ पे देखिए कृत्रिम चुंबक वापिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। तो बेटे देखिए कृत्रिम चुंबक मनुष्य द्वारा बनाया जाए उसे कृत्रिम चुंबक कहा जाएगा, यानी जो प्रयोगशालाओं में जिसका निर्माण हो वो कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। कृत्रिम चुंबक की आकर्षण क्षमता बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ये डिपेंड करता है किस तरह का आपको चाहिए। अगेन कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी चुंबक उसे कहा जाएगा जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक उपस्थित रहे। इसी प्रकार अस्थायी चुंबक उसे कहा जाएगा जिसमें चुंबकत्व का गुण एक निश्चित समय तक रहे, यानी कि अगर इसमें चुंबकीय बल को हटा लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को हटा लेंगे और अगर चुंबकत्व खत्म हो गया तो क्या कहलाएगा बेटा? अस्थायी, टेम्परेरी मैग्नेट। यह है परमानेंट मैग्नेट और यह है टेम्परेरी मैग्नेट। इतनी बातें मैंने वहां पर आपको कवर करी थी। यहाँ तक मैंने स्थायी के बारे में आपको लिखाया था, अस्थायी का आपको खुद नोट कर लेना। अस्थायी की डेफिनेशन है कि चुंबकीय बल हटा लेने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो अस्थायी चुंबक कहलाएगा। इसकी आकृति आकार निश्चित होता है, हम इसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। और आपको एक चीज और बताई थी कि ये क्षण चुंबक है, इसके बारे में आज इसका डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है क्षण चुंबक के गुणधर्म। तो आइए क्षण चुंबक के गुणधर्म लिखें। के गुणधर्म मैं आपको एक एक गुण के बारे में बताऊंगा, एक एक का यहाँ पर लिखेंगे, उसका डायग्राम अगर पॉसिबल होगा तो उसका डायग्राम बनाएंगे। आपको अच्छे से समझना है, तब अपनी कॉपी में इसको नोट करना है, तो ज्यादा फोकस आपको समझने में करना है बेटा। तो देखिए पहले गुण के बारे में, गुणधर्म प्रॉपर्टी, क्षण चुंबक के गुणधर्म। क्षण चुंबक को कल मैंने बताया था बार मैग्नेट भी कहा जाता है या दृढ़ चुंबक भी कहा जाता है। जो लेबोरेटरी में मिलती है बेटा वो क्षण चुंबक की होती है। तो देखिए पहला गुणधर्म इसका मैं लिखूंगा यहाँ पर, आप इसको क्षण चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों, लौह चुंबकीय पदार्थों जैसे एल्यूमिनियम कॉमा निकिल कॉमा कोबाल्ट कॉमा फेरस एटसेट्रा, ठीक है बेटा। ये इन्हें लौह पदार्थ भी कहा जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। तो क्षण चुंबक जो है, मान लीजिए कि ये क्षण चुंबक है,
तो ये क्या करेगा, इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो पूरी थ्योरेटिकल बात क्या है इसकी, अपनी ओर एटसेट्रा को अपनी ओर आकर्षित करती है, को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्षण चुंबक के सिरों पर आकर्षण क्षमता अधिकतम, अधिक लिखेंगे यहाँ पर, क्षण चुंबक के सिरों पर आकर्षण क्षमता अधिक तथा मध्य में आकर्षण, इसको समझाऊंगा मैं भी, आप देखिएगा, तथा मध्य में आकर्षण न्यूनतम या कम होती है। देखिए बेटा क्या होता है कि जब सपोज कीजिए ये कोई क्षण चुंबक है, ये तो बिल्कुल बेलनाकार आकृति है, लेकिन वो कैसी होती है बेटा, स्क्वायर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो देखिए अगर ये क्षण चुंबक है, इसको किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास रखा जाएगा तो क्या होगा, इसके बिल्कुल किनारों पर आकर्षण क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि ये चिपक कर कहां पर आ जाएंगे, इस पे आकर्षित होकर यहाँ पर, ये जो लोहे के पिन होंगे वो यहाँ पर आकर्षित होकर यहाँ पर चिपक जाएंगे, जबकि मध्य में आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। तो इस अगला स्टार पॉइंट है, चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वे बिंदु जहां पर आकर्षण अधिकतम होता है उसे चुंबक के ध्रुव, पोल, इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा, चुंबक के ध्रुव या चुंबक के पोल, ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, 2। तो देखिए इसमें एक प्रैक्टिकल करके देखा गया कि ये क्षण चुंबक है, ठीक है। इसके पास में एक कागज में, आप इसको घर पे भी कर सकते हो, एक कागज में आप लोहे के छोटे छोटे से कण ले लीजिए या लोहे का बुरादा ले लीजिए। अब इस क्षण चुंबक को उसके पास लाइए तो आप क्या देखते हो कि ज्यादातर लोहे के कण कहां पर आकर्षित होके, अट्रैक्ट होके कहां पे चिपक जाएंगे, इसके किनारों पर ज्यादा ही चिपक जाएंगे, जबकि मध्य में बहुत कम, न के बराबर कण चिपकेंगे। तो यहां जहां पर ये चिपके हैं, इन किनारों को क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल। क्लियर है बेटा, एक बार और समझिए। क्षण चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों जैसे एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, फेरस एटसेट्रा को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्षण चुंबक के सिरों पर आकर्षण क्षमता, ध्यान रखना है आपको यह हमेशा, सिरों पर आकर्षण क्षमता अधिक होता है तथा मध्य में आकर्षण क्षमता कम होती है। ठीक है बेटा, ये वाइवा में पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वे बिंदु जहां पर आकर्षण अधिकतम होता है उसे चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। ये इसका पहला गुण हो गया। तो पहला गुण क्या सीखा हमने कि चुंबक की आकर्षण क्षमता जहां पर ज्यादा होती है उसे ही ध्रुव कहा जाता है। क्लियर है, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। आकर्षण क्षमता एकदम किनारों पर होती है ज्यादा और मध्य में ये घटती जाती है और बिल्कुल मिड में ये 0 हो जाती है। सेकंड स्टार पॉइंट, सेकंड गुण है इसका, क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। बेटा देखिए सेकंड गुणधर्म है इसका कि आपने क्या करा कि एक बार मैग्नेट ली, उसको एक धागे के द्वारा बांधा और उसको ऐसे फ्री कर दिया। इससे क्या करा, ये बार मैग्नेट है, इसको धागे से बांधा और लटका दिया छत से,
और इसको रोटेट कर दिया आपने, घुमा दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर तक तो ये घूमती रहेगी, थोड़ी देर तक तो क्या होगा बेटा, ये घूमती रहेगी और एक निश्चित समय पश्चात ये साम्यावस्था में आ जाएगी, यानी इसका मूवमेंट खत्म हो जाएगा और ये जहां पर आके ठहरेगी वो क्या होगा, एक तरफ होगा उत्तर दक्षिण दिशा, ये एक तरफ होगा उत्तर और एक तरफ होगा दक्षिण, ठीक है। ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन आता है भूचुंबक का, तो मैं उसको आपको क्लियर कराऊंगा। अभी आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि ये भौगोलिक उत्तर है और ये भौगोलिक दक्षिण है। भौगोलिक मतलब पृथ्वी की उत्तर दिशा और ये पृथ्वी का, जैसे होता है ना साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल और दिस वन साउथ पोल। तो बेटा ये उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहरी और ये क्या होगा, साउथ, इसका चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। ऐसा नहीं होगा कभी पश्चिम पूर्व पश्चिम दिशा में आकर ठहर जाए, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही ठहरेगी। इसके पीछे का रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखा इस दिशा में ही होती है, तो ये इसको बल लगा के इसी दिशा में साम्यावस्था में लेकर आ जाती है, ठीक है। अगर पूर्व पश्चिम का होता तो ये पूर्व पश्चिम आके ठहरता, लेकिन पृथ्वी भी एक चुंबक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ से बल रेखाएं बाहर निकलती है इस तरह से, ठीक है बेटे। तो अगर यहाँ पर आप चुंबक रखोगे तो वो इस दिशा में आके ही ठहरेगी। ये इसके 2 पॉइंट हो गए, डायग्राम भी आपको बनाना है। अब इसमें कुछ बातें, एक बात इसमें एक पॉइंट है वो आप देखिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट चल रहा है, इसका एक सिरा, तीसरा पॉइंट नहीं है, अभी दूसरा पॉइंट चल रहा है। पहला पॉइंट तो ध्रुवों के बारे में बताया, दूसरा पॉइंट लटकाने पर क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में आगे ठहरेगी, उसमें स्टार पॉइंट है ये। इसका एक सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर स्थित होता है। इसका एक सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर स्थित होता है। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। पहले दूसरे तो आपको याद हो गए होंगे, तीसरा भी आपको याद हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए बेटा, तीसरे पॉइंट के लिए हेडिंग डाल देते हैं एकल का मतलब होता है सिंगल, एकल चुंबकीय ध्रुव यानी पोल का अस्तित्व नहीं होता। ये मैंने हेडिंग लिख दी यहाँ पर तीसरे पॉइंट के लिए कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। समझेंगे इस बात को। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, आपने इसको तोड़ दिया, बीच में से बराबर 2 भागों में तोड़ दिए, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और एक तरफ दक्षिण ध्रुव। आपने तोड़ दिया तो क्या होगा बेटा, ये पहले चुंबक के बाद में भी ये चुंबकीय रहेगी, ठीक है। यानी टूटने के पश्चात इसके जो 2 भाग बनेंगे वो भी सेपरेट चुंबकीय रहेंगे। अगर वो चुंबक है तो उन दोनों भागों में भी 2 ध्रुव ही उपस्थित होंगे। क्लियर है? यानी कि चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, उसको चाहे कितने भी तोड़ दिया जाए, तोड़ते से परमाणु स्तर तक तोड़ दिया जाए, आपको दिखना बंद हो जाएगा परमाणु स्तर तक, लेकिन उसमें ध्रुव हमेशा 2 ही होंगे। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। इस बात को लिखेंगे यहां पर, चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो टूटे हुए भाग, जो टूटा हुआ पोर्शन है, टूटे हुए भाग पुनः एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो अब उनके अंदर चुंबकत्व गुण ही समाप्त हो गया, आपने तोड़ दिया उनके अंदर चुंबकत्व गुण नष्ट हो चुका है, ऐसा नहीं होगा। तोड़ दोगे तब भी वो चुंबकीय रहेंगे। अर्थात इसके उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। इसके उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं होते, बल्कि प्रत्येक भाग में सदैव दो ध्रुव S व N उपस्थित होते हैं। बेटा देखिए इसको समझते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये चुंबक है, इसके दो ध्रुव है, एक ध्रुव है उत्तरी ध्रुव को N से लिखा जाता है, एक है दक्षिणी ध्रुव S। इसके आपने क्या करा, इसके साथ गद्दारी करी आपने, इसको दो बराबर भागों में आपने तोड़ दिया। वैसे तोड़ना गलत बात है, तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तोड़ दिया आपने, तो क्या होगा, आधा भाग ये इसका हाफ भाग और ये बचा हुआ हाफ भाग। क्लियर है बेटा? S की जगह तो S ही रहेगा, ये S है, यहाँ S रहेगा और यहाँ N रहेगा। लेकिन S का अपोजिट ऐसा नहीं है कि यहाँ S है, ये इधर वाले S है और ये इधर वाले के लिए N है, तो S की जगह S आ जाएगा, नहीं, इसका अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पर N आ जाएगा और यहाँ पर S आ जाएगा। फिर वापस आपने क्या करा, इसके अगेन दो टुकड़े कर दिए, तब वापस क्या होगा बेटा, तब वापस चार टुकड़े चुंबक के बन जाएंगे। S N, यहाँ पर क्या रहेगा, N S, इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, तोड़ते तोड़ते परमाणु स्तर तक लेकर आ जाइए, तब भी उसमें हमेशा दो ध्रुव होंगे, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक दो पॉइंट में लिखाऊंगा, उनको आपको देखना है बेटा। आप चाहो तो इन बातों को, जो वीडियो लेक्चर नंबर इसमें इस चैप्टर का पहला वीडियो था वो, और आगे जितने भी वीडियो आएंगे इंक्लूडिंग दिस वीडियो लेक्चर, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसके नोट्स मैं आपको बाद में सेंड करूंगा। आप पहले वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखिए, वीडियो आपको समझ में आएगा तो ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, और ये मैं डेफिनेटली डैम श्योर हूँ आपको समझ में आएगा। आप अगर चैप्टर नंबर 1 सीरियसली आपने देखे हैं तो आपको आगे की सारी बातें समझ में आती चली जाएगी। इसलिए कोई वीडियो लेक्चर को मिस ना करें बेटे, या आपके लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए पॉइंट, चुंबक के दोनों ध्रुव सदैव युग्म तो समझते होंगे, ठीक है ना, जोड़े के रूप में, कपल्स के रूप में। तो चुंबक के दोनों ध्रुव युग्म में रहते हैं, अर्थात एकल ध्रुव का, जब ये युग्म में रहेंगे तो एकल का कोई संभावना ही नहीं होगी, अर्थात एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व या संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं है। एक बात तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, परमाणु स्तर तक तोड़ दिया जाए, उसमें हमेशा दो ध्रुव रहेंगे। इस बात को भी लिख लीजिए। चुंबक के चाहे कितने भी, ऐसे लिखेंगे आप, चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, परमाणुवीय स्तर तक कितने टुकड़े कर दिए जाए, उसके सदैव दो ध्रुव ही होंगे। ठीक है बेटा, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट बहुत सिंपल है, आपने कई बार पढ़ा होगा, लिख देते हैं।
देखिए बेटा, सजातीय ध्रुवों, ऐसे इसके लगभग 10-11 पॉइंट्स हैं। आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे, इसमें से भी छोटे प्रश्न बन सकते हैं। अभी तक ये हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, तीनों आपको याद हो गए होंगे। ऐसे हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, आपको एक दिन में उतना ही मैटर मैं पढ़ाता हूँ जितना आपको याद हो जाए, जितना आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप वीडियो को अच्छे से देखा करें। सजातीय ध्रुवों के मध्य, बताओ कौन सा बल लगेगा, आप कैसे बताओगे? सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ये ध्यान रखना है बेटा, जिनको नहीं याद है वो ध्यान रखना। यानी अगर n होगा या s होगा तो क्या लगेगा, यहां पर लगेगा प्रतिकर्षण। और अगर ns या sn होगा तो क्या लगेगा, आकर्षण। क्लियर है बेटे? ये इस तरह से होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते। अरे वो एक ही चुंबक में नहीं, ये एक चुंबक के ये इसका s पोल, ये इसका n पोल, ये दूसरा चुंबक के ये इसका n पोल और ये s पोल। तो अभी यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, n आ गया ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रतिकर्षण। उल्टा कर दोगे, s को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आकर्षण। इन बातों को 4 पॉइंट्स को लिखेंगे, अगला 5वां पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करूंगा इसको। अगला पॉइंट देखिए बेटा, 5वां, ध्रुव सामर्थ्य। नाम से समझ में आ रहा है, सामर्थ्य, ठीक है ना, स्ट्रेंथ, कितनी शक्ति, इससे मानिए ध्रुव सामर्थ्य। या इसको एक और नाम है इसका, ध्रुव प्रबलता। ठीक है बेटा, इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। पहले इसका मतलब समझेंगे, लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा, इसे बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए बेटा, ध्रुव सामर्थ्य, चुंबक के ये इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है ना, 1 नंबर में पूछी जाती है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। तीसरा और 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, फेरस, ठीक है ना बेटा, इस तरह के एटसेट्रा। चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता मतलब कैपेसिटी, ठीक है ना, कैलिबर इसका, आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव सामर्थ्य ऑब्लिक ध्रुव प्रबलता कहलाती है। अब आप इसको पढ़ोगे, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्ट ही बोल देता तो आपको समझ में नहीं आता। अब देखिए, चुंबक के, मान लीजिए चुंबकीय ध्रुवों द्वारा, इसका चुंबकीय ध्रुव किनारों पर होगा, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगा, ध्रुव सामर्थ्य कहलाएगा। सपोज कीजिए 2 अलग अलग चुंबक है, ये ए चुंबक और ये बी चुंबक। यहाँ पर कुछ ऑलपिन्स रखी हुई है बेटा, ये वाला चुंबक इसको आकर्षित करता है, कम इसकी आकर्षण क्षमता है, और ये वाला चुंबक ज्यादा तेजी से इस पे आकर्षित करते हैं, तेजी से इसके पास आ जाते हैं। तो ध्रुव सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। यानी कौन ज्यादा तेजी से, कौन ज्यादा शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है, वो बात किससे डिपेंड होगी, यानी किससे डिनोट की जाएगी, वो होगा ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता, स्मॉल m। ठीक है बेटा, अब इसमें कुछ बातें हैं वो आपको 1 बाय 1 करके आपको समझनी है, और मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, वो आपको याद भी रखनी है। तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट, पहला स्टार पॉइंट, ये 5वां ही चल रहा है, 5वां का पहला पॉइंट देखिए, ध्रुव सामर्थ्य को, मैं ध्रुव सामर्थ्य बोलूं चाहे ध्रुव प्रबलता बोलूं, बात एक ही है। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी मैग्नेट वाले चैप्टर में समझिएगा बेटा एक बार,
मैग्नेटिज्म के चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 8 में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब भी मैं स्मॉल m लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा ध्रुव सामर्थ्य। जैसे अगर आप 11th क्लास की बात करो और गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ रहे थे तो वहां पर m का मतलब होता था द्रव्यमान। ठीक है बेटा, यहां पर m का मतलब क्या रहेगा? ध्रुव सामर्थ्य रहेगा। ठीक है, इसे इसलिए कंफ्यूज मत होना। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तथा इसका मात्रक, ये आपको बेटा अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये एम्पियर इंटू मीटर। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर। नहीं तो कुछ बच्चे समझेंगे कि यही m वापस आ गया, नहीं, एम्पियर इंटू मीटर होता है। याद रहेगा, ये ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है बेटा, याद रखना पड़ेगा आपको ये। तो पहली बात, चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता कहलाती है। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। अगला स्टार पॉइंट डाल के देखिए बेटा, अगला पॉइंट है चुंबक के दोनों ध्रुवों, दो ध्रुव होते हैं चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य परिमाण में बराबर व प्रकृति में विपरीत होती है। विपरीत होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हर एक जानकारी आपके लिए बिल्कुल नई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पुराना पढ़कर आए हो, बिल्कुल नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m द्वारा, मात्रक एम्पियर इंटू मीटर। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य परिमाण में तो बराबर होता है लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। अगला स्टार पॉइंट, उत्तरी ध्रुव का, दो ध्रुव होते हैं तो उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य प्लस m, जबकि दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य, एक का पॉजिटिव प्लस m और एक का माइनस m, जबकि दक्षिण ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य माइनस m होता है। तो बच्चों देखिए, अब आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा होगा। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती थी? दोनों आवेश परिमाण में बराबर जबकि प्रकृति में विपरीत होने चाहिए। तो यहां पर भी एक क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबक, क्योंकि चुंबक की बात कर रहे हैं, द्वि दो और ध्रुव, दो ध्रुव है, परिमाण में बराबर है लेकिन प्रकृति में विपरीत है। यानी ये अगर ये बार मैग्नेट है, ठीक है, यहां पर n पोल उत्तरी ध्रुव और यहां पर s पोल दक्षिण ध्रुव, तो इसका ध्रुव सामर्थ्य प्लस m और इसका ध्रुव सामर्थ्य माइनस m। ये आपको ध्यान रखना है ध्रुव सामर्थ्य के बारे में। ठीक है बेटा, इसको एक बार नोट कीजिए। आगे इसके बारे में और बताऊंगा जब इसको तोड़ देंगे लंबाई के लंब और लंबाई के अनुदिश तो क्या होगा, पहले यहां तक का नोट कीजिए। छड़ चुंबक को, अगला स्टार पॉइंट इसमें ध्रुव सामर्थ्य में, छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में तोड़ने पर उसका ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर आप किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांट दोगे या काट दोगे या तोड़ दोगे तो उसके ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए ये कोई छड़ चुंबक, ठीक है बेटा, ये इसका उत्तरी ध्रुव n और ये इसका दक्षिणी ध्रुव s। आपने इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया तो पहले इसका ध्रुव सामर्थ्य कितना था? उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य प्लस m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य माइनस m।
तो तोड़ने के पश्चात ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से, इस तरह। तो उसके ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पहले जो ध्रुव सामर्थ्य था प्लस m वो वही रहेगा। क्लियर है बेटा? यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत अगर आप तोड़ दोगे तो उसके ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला स्टार पॉइंट है, क्षण चुंबक को, ध्यान देना है आपको, ये क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उसका ध्रुव सामर्थ्य आधा रह जाता है। यानी अगर क्षण चुंबक, दोबारा ध्यान दीजिए, डायग्राम से समझ में आता है, क्षण चुंबक इस तरह से है और इसे लंबाई के अनुदिश इस तरह से काट दिया जाए, तो बेटा ये क्षण चुंबक किस तरह से नजर आएगी, ये क्षण चुंबक इस तरह से, ये दो क्षण चुंबक बन गए। अगर इसका ध्रुव सामर्थ्य देखिए, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, यानी ये प्लस m ये माइनस m, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस m/2 और इसका माइनस m/2, इसका प्लस m/2 और इसका माइनस m/2। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर क्षण चुंबक को हम पढ़ रहे हैं ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है बेटा, तो अगर ध्रुव, इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि क्षण चुंबक को अगर आप लंबाई के लंबवत तोड़ दोगे, इस तरह से, ये इस तरह से रखी हुई है, लंबाई के लंबवत तोड़ दोगे तो इसके ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि लंबाई के अनुदिश इसको 2 भागों में बांट दोगे तो ध्रुव सामर्थ्य कितना हो जाएगा, आधा रह जाएगा। अगर 4 भागों में बांट दोगे तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इन दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, चुंबकीय प्रेरण। अगला छठा पॉइंट है चुंबकीय प्रेरण। नाम से समझ में आ रहा है प्रेरण, यानी कि यहाँ पर प्रेरण की घटना हो रही है। तो बेटा पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब क्षण चुंबक के समीप किसी चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो प्रेरण द्वारा, प्रेरण का मतलब है प्रभाव से है, तो प्रेरण द्वारा पदार्थ में चुंबकत्व तो जानते हैं ना, चुंबकीय पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता चुंबकत्व कहलाता है। तो पदार्थ में चुंबकत्व आ जाता है, यह घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है बेटा? अगला पॉइंट देखिए 7वां, इसको समझ लेते हैं पहले कि चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब क्षण चुंबक के समीप, मान लीजिए ये कोई क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक के समीप इसके चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होगा जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा, और इसके पास में कोई लोहे की वस्तु लाई जाएगी, बार बार इसके पास में ऐसे गुजारी जाएगी, तो उसके अंदर भी इसके प्रभाव के कारण उसके गुण उस वस्तु में भी आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगी बेटा, ये घटना क्या कहलाएगी, चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। इस वस्तु से यानी इस चुंबक से प्रेरित होकर उसके अंदर चुंबकत्व आ गया, क्या कहलाएगा, चुंबकीय प्रेरण। अगला पॉइंट है विचुंबकन। नाम से समझ में आ रहा है विचुंबकन, इसको बेटा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। विचुंबकन क्या चीज है, क्षण चुंबक को गर्म करने, खत्म हो रहे हैं यहाँ पर,
चुंबकत्व गुण खत्म हो जाएगा। क्षण चुंबक को गर्म करने या हथौड़े से पीटने पर उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। यह घटना विचुंबकन, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो गया तो क्या कहलाएगी बेटा? विचुंबकन कहलाती है। यह घटना विचुंबकन कहलाती है। क्लियर है? तो हमने पढ़ा चुंबकीय प्रेरण और विचुंबकन। अगला पॉइंट देखिए बेटा, मैंने बताया था आपके इसके 11 पॉइंट है, 7 पॉइंट हो चुके हैं, 4 और 7वां पॉइंट, सॉरी 8वां पॉइंट, चुंबकीय पदार्थों द्वारा प्रतिकर्षण। चुंबकीय पदार्थों द्वारा प्रतिकर्षण एक अलग ही पॉइंट है ये, प्रतिकर्षण, चुंबकीय पदार्थों द्वारा प्रतिकर्षण। प्रकृति में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं बेटा जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थों द्वारा प्रतिकर्षण। उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो क्षण चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जिन्हें नाम से समझ में आ गया बेटा, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, जिन्हें प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जल, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना बेटा? जल हुआ, Ag या Au, सोना और चांदी एटसेट्रा, ठीक है ना? जल हुआ, सोना हुआ, ये चांदी हुआ, क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि वहां से दूर हटने का ये प्रयास करते हैं। 8 हो गया। 9वां पॉइंट देखिए बेटा, चुंबक के, हाँ ये इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसको अच्छे से आपको समझना है। तो बच्चों इसको समझ लेता हूँ पहले कि ये कोई क्षण चुंबक है। तो क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव एकदम किनारों पर नहीं होते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर बना दें, एकदम किनारों पे नहीं होते हैं, ये किनारों से थोड़ा अंदर होते हैं। जैसे ये मार्कर है तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं होगा, एक ध्रुव यहाँ पर होगा और एक ध्रुव यहाँ पर होगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको? क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव एकदम किनारों पर न होकर थोड़े अंदर स्थित होते हैं, ठीक है बेटा? और इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है इसकी प्रभावकारी लंबाई, जिसे 2L से डिनोट किया जाता है। जबकि दोनों किनारों के बीच की दूरी ये कहलाती है वास्तविक लंबाई। दोबारा ध्यान दीजिएगा, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव एकदम किनारों पर न होकर थोड़े अंदर स्थित होते हैं। जब भी मैं क्षण चुंबक का डायग्राम बनाता हूं तो मैं ऐसे 2 डॉट लगाऊंगा, एक उत्तरी ध्रुव को डिनोट करेगा और एक दक्षिणी ध्रुव को डिनोट करेगा। आप भी ऐसे कीजिएगा बेटा, एकदम किनारों पे न बना के थोड़ा सा इसको अंदर बनाएंगे। और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी इसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाएगी, जबकि दोनों किनारों के मध्य की दूरी इसकी वास्तविक लंबाई कहलाएगी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देते हैं बेटे, तो ध्यान दीजिएगा। इधर डेफिनेशन थोड़ा जल्दी से लिख देता हूँ। चुंबक के दोनों ध्रुव एकदम किनारों पर न होकर थोड़े अंदर स्थित होते हैं। क्या कहा मैंने? चुंबक के दोनों ध्रुव एकदम किनारों पर न होकर थोड़े अंदर स्थित होते हैं। स्टार पॉइंट, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई
कहलाती है, प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, जिसे 2L विद्युत द्विध्रुव में 2A से डिनोट किया जाता था, यहाँ पर 2L से डिनोट करेंगे, जिसे 2L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, अब तो तरफ कर देता हूँ, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। इसे 2L द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा प्रभावकारी लंबाई 2L वास्तविक लंबाई कैपिटल L से थोड़े ही कम होती है। अब बच्चों इधर डायग्राम देखिए, डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा। रफ कर देता हूँ मैं। देखिए ये है क्षण चुंबक, ये इसके दोनों ध्रुव, ठीक है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की ये दूरी है 2L, ठीक है बेटा, और ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल L। इसे कहा जाएगा प्रभावकारी लंबाई, जबकि इसे कहा जाएगा वास्तविक लंबाई। प्रभावकारी लंबाई, वास्तविक लंबाई, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन यहाँ लिख देता हूं मैं, कैपिटल L बराबर 5/6 इंटू 2L, सॉरी 2L इज इक्वल टू 5/6 इंटू L। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि प्रभावकारी लंबाई बराबर होती है 5/6 इंटू वास्तविक लंबाई के, ठीक है। यानी कि अगर किसी क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है, समझेंगे यहाँ पर बात को, 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होगी? बराबर 5/6 इंटू 12, यानी कितना होगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो ध्रुव किनारों से कितने अंदर होंगे? जब इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर की दूरी कम हो गई, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ से अंदर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से अंदर। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा, ये हो गया आपके 9 पॉइंट। 10 और 11 पॉइंट में आपको बोल के समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा, अगर चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा, इसलिए जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 1 के। जिनके पास वीडियो नहीं है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है, और दोनों ध्रुवों के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली क्या कहलाएगी? निरक्षीय रेखा कहलाएगी। तो ये 11 पॉइंट थे चुंबकीय पदार्थों के गुण के, ये क्षण चुंबक के गुण के। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो, और अगर अभी नोट नहीं करना चाहते हो तो जब मैं PDF भेजूंगा तब आपको नोट करना था। तो आज का वीडियो लेक्चर बेटा यहीं खत्म होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू बेटे।